दीवार फिल्म में 1 घंटे 54 मिनट के बाद जब निरूपा रॉय ये डायलॉग बोलकर शशि कपूर के साथ घर से निकल जाती है तो अमिताभ बच्चन के पास करने के लिए कुछ नहीं बचता। दीवार में सपोर्टिंग एक्टर होने के बावजूद अमिताभ ने शशि कपूर से ज्यादा तारीफ पाई थी, लेकिन जब जब निरूपा रॉय स्क्रीन पर आती आपके पास सिर्फ उन्हें देखने के अलावा कोई चारा नहीं होता है। दीवार ही वो फिल्म थी जिसने हिंदी सिनेमा के हाथ पर लिख दिया था कि निरूपा रॉय उसकी मां है। वैसे निरूपा को सुमित्रा देवी का रोल मिलने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। बताते हैं कि यश चोपड़ा इस रोल के लिए पहले वैजंती माला को लेना चाहते थे। जब वैजंती को पता चला कि राजेश खन्ना ने यह फिल्म करने से इनकार कर दिया है तो उन्होंने भी खुद को पीछे कर लिया। फिर यश जी को ख्याल आया वहीदा रहमान का, लेकिन वहीदा कभी कभी में अमिताभ के अपोजिट कास्ट हो चुकी थी तो यह आइडिया भी ड्रॉप कर दिया गया। आखिर में यह रोल आया निरूपा रॉय के हिस्से में। बाकी सब इतिहास है। खैर, दीवार के बारे में तो बातें तो खत्म होगी नहीं, पर आज निरूपा की बात। एक अखबार की एड की वजह से सिनेमा को मिली निरूपा। निरूपा का असल नाम कोकिला किशोर चंद्र बलसारा था। वो गुजरात के वलसाड़ में पैदा हुई थी। निरूपा महज 4वीं क्लास तक पढ़ी थी और 15 साल की उम्र में ही उनकी शादी सरकारी मुलाजिम कमल रॉय से कर दी गई। पति पत्नी बैठकर अखबार पढ़ रहे थे तो उन्हें एक विज्ञापन दिखा। अभिनेता अभिनेत्री की जरूरत है। दोनों मुंबई गए, लेकिन कास्ट सिर्फ कोकिला को किया गया। यह उनका और फिल्म इंडस्ट्री का पहला परिचय था। फिर उन्होंने नाम बदलकर निरूपा रॉय रख लिया और 1946 में उनकी पहली फिल्म रिलीज हुई, रनक देवी, जो गुजराती भाषा में थी। इसी साल उनकी पहली हिंदी फिल्म भी रिलीज हुई, अमर राज। और फिर यह सफर चलता गया। गुजराती फिल्म इंडस्ट्री की शुरुआत में भी निरूपा रॉय का काफी योगदान था। सिर्फ मां ही नहीं थी निरूपा। निरूपा रॉय को सिर्फ उनके मां वाले किरदारों के लिए याद किया जाता है, लेकिन इस रवायत में उनके पुराने किरदार भुला दिया जाते हैं। शुरुआती दिनों में निरूपा रॉय कई फिल्मों में लीड हीरोइन रही थी। हिंदी सिनेमा की उल्लेखनीय फिल्म 2 बीघा जमीन में भी निरूपा का किरदार था, जिसने उन्हें स्थापित हीरोइन के तौर पर स्थापित किया। त्रिलोक कपूर के साथ तो उन्होंने 18 फिल्में की थी। भारत बसुअन, बलराज साहनी और अशोक कुमार के साथ भी निरूपा ने ढेर सारी फिल्में की थी, जिनमें वो मुख्य किरदारों में थी। निरूपा को शुरुआती दिनों में रूढ़िवादी भारतीय महिलाओं के रोल दिए गए। कहीं वो अपने पति के जूते खोलते दिखती थी तो कहीं गांव में घर का काम करते हुए, लेकिन इसका उनकी एक्टिंग पर कोई असर नहीं पड़ा। आज के दौर में भी बिकिनी, पूल और किसिंग सीन्स पर इतनी हाई तौबा होती है, लेकिन निरूपा ने उस वक्त भी ऐसे सीन बड़े स्वाभाविक तरीके से किए। तांगे वाली, 2 बीघा जमीन, गुणसुंदरी, रानी रूपमती और गरम कोट उनकी यादगार फिल्में हैं। 1951 में रिलीज हुई फिल्म हर हर महादेव में उन्होंने देवी पार्वती का किरदार इतनी इंटेंसिटी से निभाया कि लोगों ने सच में उन्हें देवी मान लिया था। रामायण के अरुण गोविल की तरह निरूपा के घर के सामने भी लोगों की लाइन लगती थी, जो उनसे आशीर्वाद लेने आते थे। निरूपा के बारे में और दिलचस्प फैक्ट है कि 3 फिल्मों में सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड जीतने वाली वो पहली एक्ट्रेस थी। ये अवार्ड उन्हें मुनीम जी, छाया और शहनाई के लिए मिला था। किसी हीरोइन के 35 पार होते ही उसे मां के रोल थमाने की बॉलीवुड की पुरानी परंपरा है। निरूपमा को 1970 के बाद से मां के रोल ऑफर होने लगे थे और यही से सिनेमा की तरफ सूरत बदल गई। फटे पुराने मैले कपड़े में एक गरीब मां जो बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को पालती है। निरूपा ने ऐसे किरदारों को इतनी इंटेंसिटी से पर्दे पर उतारा कि उन्हें क्वीन ऑफ मिस्री का टाइटल दिया गया। दीवार के क्लाइमैक्स में जब अमिताभ निरूपमा की गोद में दम तोड़ते हैं तो निरूपा इतनी जोर से चीखती है कि सच में मरा हुआ कोई बेटा भी वापस आ जाए। ये वो सीन है जब निरूपा का चेहरा, उनकी आवाज, उनके हाथ, यहां तक कि उनके सफेद मैली साड़ी भी एक्टिंग करने लगती है। मर्द फिल्म में जब निरूपा का बच्चा अनाथालय से खो जाता है तब वो बदहवास होकर सड़क पर चीखते हुए भागती है। उसी समय उनकी आवाज चली जाती है। उस सीन में निरूपमा की एक्टिंग इतनी शानदार है कि देखने वाले को खुद अपना गला चुक होता हुआ महसूस होने लगता है। निरूपा रॉय वो एक्ट्रेस है जो देवानंद, अमिताभ बच्चन, शशि कपूर और मिथुन जैसे बड़े एक्टर्स की मां का किरदार निभा चुकी है। वो इकलौती एक्ट्रेस है
जिन्होंने दो दो पीढ़ियों में एक्टर्स की मां के रोल निभाए। पर्दे पर वो धर्मेंद्र और सनी देओल की मां का किरदार निभा चुकी है। निरूपा 1955 में आई एक फिल्म में देव आनंद की मां बनी थी, जबकि दोनों की उम्र में सिर्फ 8 साल का फर्क था। निरूपा पर बेहू ने दहेज प्रताड़ना का केस किया था। पर्दे पर दुखियारी मां और प्यार करने वाली सास के किरदार निभाने वाली निरूपा की असल जिंदगी की घटनाएं उनकी छवि से बहुत उलट रही। निरूपा के दो बेटे योगेश और किरण। उनके छोटे बेटे की पत्नी उना रॉय ने निरूपा, उनके पति कमल और उनके बड़े बेटे पर दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज कराया था। ये 2001 की बात है, जब निरूपा के गिरफ्तार होने तक की नौबत आ गई थी। उनकी बहू ने उनके परिवार पर काले धन से जुड़े गंभीर आरोप भी लगाए थे और कहा था कि निरूपा ने उसे घर से निकाल दिया है। उन्हें किसी फिल्मी बेटे ने इतने दुख नहीं दिए जितने उनके बड़े बेटे ने कथित तौर पर दिए। प्रॉपर्टी को लेकर अक्सर भिड़ते रहे निरूपा के बेटे। निरूपा की मौत के बाद उनके दोनों बेटे में प्रॉपर्टी को लेकर अक्सर झगड़ा होता रहा। वैसे हैरानी की बात है कि महज 4वीं क्लास तक पढ़ी निरूपा ने 1963 में मुंबई के नेपेंसी रोड पर 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी थी। इस प्रॉपर्टी में 3000 स्क्वायर फीट में फैला घर और 8000 स्क्वायर फीट का गार्डन है। बताते हैं कि अब उसकी कीमत 100 करोड़ के आसपास है। निरूपा की मौत के बाद उनके पति कमल इसके मालिक हो गए थे, लेकिन कमल की मौत के बाद दोनों बेटों में इसके लिए लड़ाई हो गई। छोटे बेटे किरण का दावा था कि उसके बड़े भाई योगेश ने निरूपा और कमल को खूब परेशान किया था, जिसकी वजह से दोनों लोगों ये प्रॉपर्टी उनके नाम कर गए थे। किरण के मुताबिक निरूपा ने उनसे यहां तक कह दिया था कि उनकी मौत के बाद उनके बेडरूम में किरण ही रहे और योगेश को उस कमरे में घुसने ना दे। इस बारे में जब भी योगेश से सवाल किए गए, वो हमेशा जवाब देने से बचते रहे। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।